हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागतम आपके अपने ही चैनल ए एकेडमी इंडिया पर। आप सब ठीक ठाक होंगे। हम आज आप सब के लिए लेकर के आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका आज़ादी के आंदोलन में। इससे महत्वपूर्ण मैं 50 प्रश्न आपको कराऊंगा। 10 से 15 मिनट के अंदर ये 50 प्रश्न मैं कराना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और गौर से देखिएगा। एक एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है। जैसा कि पहला ही प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए 44वें बीपीएससी प्री में 2000 में पूछा गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर एक वीडियो के अंदर कर सकें, वक्त कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम हल कर सकें। इसलिए चलो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सचिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको मालूम होगा, ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम ने। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा, फटाफट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा जो है ज़्यादा लेट करने से वीडियो लंबी हो जा रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन हम सब नहीं कर पा रहे हैं। हम सब ये ठान लीजिए, आजकल नया नोटिफिकेशन भी आ गया, परीक्षा सबको देनी है, कोई बच नहीं सकता। सब समिति भी गठित हो गई है, अगर परीक्षा नहीं देंगे तो हम पर कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बातें बहुत हैं लेकिन बाद में करेंगे, पहले हम प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए, असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे बताइएगा, आपका सब बताइएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, असैनिक सेवक। कौन थे? ए ओ ह्यूम कौन थे? असैनिक सेवक। क्या हो जाएगा? असैनिक सेवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये भी देख लिए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन था, बार बार पूछे जाने वाला। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्थापक। पहले प्रश्न पर यही सेम प्रश्न आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो वर्ष 1885 में। राइट आंसर ये हो जाएगा, वर्ष 1885 में। देखते चलिए, फटाफट हम कराएंगे। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, बीपीएससी, यूपीपीएस, उत्तराखंड है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 52 ने, 62 ने, 82 ने, 72 ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने। सक्षमता परीक्षा के जितने शिक्षक साथी हैं वो सब वीडियो को गौर से देखिएगा, एक भी वीडियो, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ, अब के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, लाहौर में, मुंबई में, पुणे में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई में होने वाला था, पुणे में किसी कारण कैंसिल होकर कहाँ हुआ? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए ओ ह्यूम ने, दादा भाई नौरोजी ने, एस एन बनर्जी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी पहला क्वेश्चन वही गुजरा है, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। चलिए हम अगले 9 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे कुछ हम भारत
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे 11 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। सेम क्वेश्चन आ रहा है, कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसी को कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, वही उसी को डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहा जाता है। तो ये पहले अध्यक्ष थे। स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। फिर पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? कौन था प्रथम अध्यक्ष? ए ह्यूम, ए एन बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योम चंद्र बनर्जी, वही है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति में से महत्वपूर्ण है एवं आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय इतिहास के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। ये सारे उद्देश्य थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये देखिए कब पूछा गया, 66 से बीपीएससी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अहम है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन के लिए डिटेल से भी नीचे दिए गए हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? महासचिव कौन था? ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके जरिया हुई? ए ओ ह्यूम के जरिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वही डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए तो उस वक्त अब क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन इसका जो है क्या था? डी राइट आंसर हो जाएगा कि भारत जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हमने। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? किसने क्या था ये कि वो कहा था कि ये जो पार्टी बनी है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसको कहने वाला कौन था? तो इसका कहने वाला था लॉर्ड डफरिन। कौन? राइट आंसर ए हो जाएगा। जो उस वक्त का वायसराय था, वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और इसी ने कहा था कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए हम आगे के क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था?
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जनरल गवर्नर स्थापना के समय। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं कि 17 लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या घटना हुई थी सबसे महत्वपूर्ण लॉर्ड डफरिन के वायसराय के काल में? तो क्या आपको मालूम है, बता चुका हूँ। क्या घटना हुई थी? वही घटना हुई थी कि लॉर्ड डफरिन के ही शासनकाल में जो है क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 पर। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया, उसका मजाक उड़ाया था? कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन, वायसराय भी वही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप सबको याद हो जाए, इसलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो हम क्या लिखेंगे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस राणा डे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। कौन नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीपीएस के एग्जाम में, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश आगरकर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता ने। मैं शुरू में बताया था कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2, 33, 30, 41। तो इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में, पहले में पूछ लेगा कितने लिया था, तो पहले में शायद 2, पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में कितना लिया था? तो 33 हो जाएगा। राइट आंसर 33 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है आपके ये 66 से बीपीएससी प्री में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। हमारे इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है आपको याद करा दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, याद कराना जिम्मेदारी हमारी है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में 89 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था सर डब्ल्यू डर्विन, डी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वी डिग्बी। राइट आंसर बी हो जाएगा, वी डिग्बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद गदवाई और MA अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, MA अंसारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 25 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। चलिए क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमें 50 क्वेश्चन करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये
गलत हो गया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये राइट हो जाएगा। तो देखिएगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 1 ये तो सही नहीं है, केवल 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। बी ए और बी सही नहीं है, न तो ये भी सही नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए हम 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूएल और अल्फ्रेड बेब, एनी बेसेंट है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संबंध नहीं रहे, कभी संबंध नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? तो क्या फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार, सर सैयद अहमद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, सर सैयद अहमद जो ऐसे नेता थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो कभी नहीं चुना जा सका। तो लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट है, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपको, बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम। ये वीडियो से बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण लाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि आप हमारे लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें, तो हम आपके लिए लाते रहेंगे। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिजेंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लाला। बाल गंगाधर तिलक नहीं हुए, बिजेंद्र पाल नहीं हुए, इनमें से कौन हुए थे? लाल तो नहीं हुए, जैसे लाल हो गए बाल नहीं हो पाए, तो समझ में क्या होगा? लाला लाजपत राय ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन? एनी बेसेंट है। कौन हो जाएगा? राइट आंसर सी, एनी बेसेंट के बारे में सबने पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे देखते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता 1917 में अधिवेशन में। राइट आंसर ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। चलिए हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सी जगह? एनी बेसेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट है। चलिए हम आगे के क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और एनी बेसेंट। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। राइट क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या क्वेश्चन
जो है आपका एनी बेसेंट सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट है। बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, बार बार एक ही क्वेश्चन देखिएगा, एनी बेसेंट है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। तो याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। बार बार क्वेश्चन एक लाने की वजह है कि ये सारे 65 बीपीएससी 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हम कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अब पूछे, अब तक तो पूछा था भारत की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, तो एनी बेसेंट है। अब भारतीय महिला अध्यक्ष जब पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जब आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला आ जाए तो उसमें क्या लगाएंगे? हमें एनी बेसेंट है। समझ गए ना? राइट आंसर। चलिए 40 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये राइट आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ था? पहले क्वेश्चन में बताया था, मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में, मुंबई में हुआ था। चलिए, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2000 अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये राइट है। दूसरे का अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहले का किसने की थी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग पढ़ा चुका हूँ भैया, बता चुका हूँ कि पहले का अध्यक्षता किसने की थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर में राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर 41 का डी। 42 पे चलते हैं। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उन्हें लेकर के रहूँगा। क्या ये देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उन्हें लेकर के रहूँगा। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, इसका इजहार कब किया था उन्होंने? बनारस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में कहा था। चलिए हम आगे की क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 42 हो गया और 8 क्वेश्चन है। थोड़ा सा समय आपका लिया जाएगा, उसके बाद ये भी क्लास आपका खत्म हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर के रहूँगा, किसने कहा था? तो क्या कहेंगे? अभी पढ़ाऊँ सी, ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 44 पे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, सेम वही, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूँगा। कहाँ के अधिवेशन में? लखनऊ के अधिवेशन में कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन 45, स्वराज मेरा वही, सेम क्वेश्चन, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए 46 क्वेश्चन, निम्न में किसने कहा था स्वराज? देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया, तो हम जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर बीजी तिलक ने। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 46 हो गया, 47 पे आ जाते हैं हम लोग। 47 पे क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, ये गलत है। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे, ये देखना पड़ेगा। एलन एक्टिवियम ह्यूम जो है, जिसे हम A.O. ह्यूम कहते हैं, वही है एलन ह्यूम ने प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। 2 और 4 सही है, यानी अल्फ्रेड वे 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे इनमें से। चलिए और दूसरा देखिएगा, सी आर दास जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वह जेल में थे। तो ये दोनों सही हो जाएगा, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। किसने कहा था
कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो लॉर्ड डफरिन ने, सर सैयद अहमद ने, लॉर्ड कर्जन ने, लाला लाजपत राय ने। 47 बीपीएससी के एग्जाम में 2005 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय ने। डी, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने किया था? किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। एक बार अगर सुन लेंगे तो आपके ज़हन में बैठ जाएगा और दुनिया के किसी भी एग्जाम में आ जाएगा। अगर आपके नज़रों से ये क्वेश्चन एक बार गुजरा होगा तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। ज़रूर है कि आप उस पर सही आंसर पर आप टिक लगा के आइएगा। इसलिए देखेंगे तब, पढ़ेंगे तब हमें क्वेश्चन का आंसर जो है मालूम चलेगा। न पढ़ेंगे, मोबाइल बंद करके बैठे रहेंगे, किताबें नहीं देखेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए ललकार रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा। जॉर्ज हैमिल्टन ने और लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड मिंटो ने। किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा कांग्रेस की पतन को मैं देखना चाहूँगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने 25 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो इसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहें तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। फिर इसी तरह मैं 25 मिनट में कल आपके लिए 50 क्वेश्चन लाऊंगा और ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, ये IAS प्री के एग्जाम में पूछा गया है 2022 के। अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे ही चैनल, आपके अपने ही चैनल A-Academy इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आप आंसर लिखेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका जवाब हम कल देंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।